जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका विवाह देवी रुक्मिणी के साथ में होगा। जो देवी रुक्मिणी एक पुत्र को जन्म देगी, उस पुत्र का नाम होगा प्रद्युम्न। और जो प्रद्युम्न है सम्रासुर नाम के राक्षस के यहाँ तुम्हारी भेंट तुम्हारे पति से होगी। इस प्रकार से भोले बाबा कहते हैं। इधर में देवी पार्वती जी बड़ी हो जाती हैं, विवाह के योग्य हो जाती हैं। तो राजा हिमाचल ने देखा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और नाई पंडित से कहा जाओ मेरी पुत्री के योग्य वर ढूंढ करके आइए। आज नाई और पंडित चल देते हैं देवी पार्वती के योग्य वर ढूंढने के लिए। तो नाई पंडित चल करके कहाँ आ जाते हैं, देवराजेंद्र के पास में आए, कहने लगे हे देवराजेंद्र हमने तुझे देवी पार्वती के योग्य वर चुन लिया है। लेकिन देवराजेंद्र ने कहा जाओ भगवान विष्णु के पास में, भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं, वो देवी पार्वती के योग्य हैं। जब वो नाई और पंडित चल करके भगवान विष्णु के पास में आए तो भगवान विष्णु ने फटकार लगा दी, कहा है नाई और पंडित तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जाओ और कह देना राजा हिमाचल से कि राजा हिमाचल की जो पुत्री देवी पार्वती है बता देगी वो विवाह किसके साथ में करना चाहती है। आज जैसे ही नाई और पंडित चल करके आए राजा हिमाचल के पास में, कहने लगे हे राजा हिमाचल हम देवी पार्वती के योग्य वर ढूंढने के लिए गए थे लेकिन हमें देवी पार्वती के योग्य वर नहीं मिला है। देवराजेंद्र के पास में गए तो देवराजेंद्र ने भी फटकार लगा दी। और जब भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु ने फटकार लगाई और कहा जाओ कह देना राजा हिमाचल से कि राजा हिमाचल की जो पुत्री पार्वती है वो बताएंगी कि वो विवाह किसके साथ में करना चाहती है। आज जब राजा हिमाचल ने पूछा देवी पार्वती को तो देवी पार्वती जी कहने लगी पिताजी मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के ही साथ में करूंगी। राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री देवी पार्वती को बार बार समझाया लेकिन देवी पार्वती जी हट पकड़ जाती हैं। जब हट पकड़ जाती हैं तो राजा हिमाचल ने भोले बाबा के लिए एक पत्र भेजा है। जब भोले बाबा जी के लिए पत्र भेजा है तो पत्र में लिखा था हे शंकर जी हम तुम्हें अपनी पुत्री पार्वती के योग्य वर चुन चुके हैं, इसलिए हिमनगरी में चल कर के बारात लेकर के आओ। लेकिन भोले बाबा मना कर देते। भोले बाबा कहने लगे मैं विवाह नहीं करूंगा। जब मना इनकार करने लगे तो नंदी कहने लगा भोले बाबा विवाह कर लो है क्यों? नंदी ने कहा अरे बाबा हमारे लिए अम्मा लेकर के आ जाओ। भोले बाबा कहने लगे मैं विवाह नहीं करूंगा। नंदी ने कहा यदि विवाह नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी भांग नहीं घोटूंगा। हाँ बहुत दिन हो गए भांग घोटते घोटते, अब तो मेरी कलाई दुखने लगी है भोले बाबा, अब मुझसे ये भांग नहीं घुटती है। और किस प्रकार से नंदी कहने लगे भोले बाबा जी से, भोले बाबा। नंदी ने कहा भोले बाबा ये सिलबटना रखे, अब मैं भांग नहीं घोटूंगा, बहुत दिन हो गए भांग घोटते घोटते। विवाह कर लो, जब अम्मा आ जाएंगी तो वो भांग घोटेगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि भांग कैसे घुटती है। और नंदी कहने लगे अरे अब ना घुटे, हाँ अब ना घुटे, अरे अब ना घुटे रे बाबा अब ना घुटे, ओ भोला तेरी भूलिया अब ना घुटे, ओ भोला तेरी भूलिया अब ना घुटे।
तो नंदी कहने लगा, बोले बाबा अब नहीं भांग घटती है। बार बार विनती की, बोले बाबा से कहा नंदी ने, अरे बोले बाबा